साथियों कि आपके घर में आ गई है कोई नेगेटिव एनर्जी जो बिगाड़ रही है आपके बनते हुए काम को, जिसने आपका जीना कर दिया है मुहाल और साथ साथ जो है आपको दे रही है ज़बरदस्त टेंशन, आपकी रातों की नींद खत्म कर दी है। अगर ऐसा कुछ होने लगा है अकस्मात आपकी लाइफ के अंदर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है इसके सोल्यूशन। देखते रहिए हमारी वीडियो को। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आप अपना खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है मिथ एंड रियलिटी। साथियों, जो कुछ भी मिथ वास्तु के बारे में लोगों ने बना रखी है और उसके पीछे है रियलिटी क्या, उसके पीछे विज्ञान कैसे काम करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी कैसे चलती है, इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। विज्ञान के साथ जब आप सामंजस्य बिठाते हैं वास्तुशास्त्र का साथियों, तो मन से वहम निकलता है और ये विश्वास पता चलता है, हमें विश्वास आता है मन के अंदर कि हाँ ये चीज़ ज़रूर काम करेगी। वास्तव में ऐसा विज्ञान है जो कि हमारे भले के लिए बहुत अच्छा काम करता है साथियों। अब होता क्या है कि आमतौर पर जो कहने को तो वास्तुशास्त्र क्या है कि दिशाओं का विज्ञान है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाएं हो गई, 4 इसकी उपदिशाएं हो गई और वास्तु यहाँ पे फिनिश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिशा और होती है साथियों, 8 दिशाओं के अलावा जो है एक दिशा और होती है जिसको कहते हैं हम ब्रह्म स्थान, या यानी किस कहते हैं हम आकाश तत्व कहते हैं, और एक और होती है जिसे कहते हैं हम पाताल, यानी 10वीं दिशा होती है पाताल। इसका बहुत कम लोगों को ज्ञान है। ऐसा लगता है हमें कि जैसे पाताल का कोई रोल नहीं है वास्तुशास्त्र में, सिर्फ 8 दिशाओं का या 4 दिशाओं का ही है, या ब्रह्म स्थान का रोल है। लेकिन जो 10वीं दिशा है, जो पाताल है, ये बहुत बड़ा काम करती है साथियों हमारे साथ। कैसे करती है कि वास्तुशास्त्र की जब गहन अध्ययन करते हैं हम, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, तो बहुत काफ़ी सालों से कई ऐसे शतक हो चुके हैं जिसमें कि लोगों ने इस पर काम किया और ये पता चला कि ज़मीन के नीचे भी एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं टेलरिक एनर्जी। उस एनर्जी की इतनी बड़ी महिमा होती है कि उस एनर्जी जो है, वो जो एनर्जी है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से मिलकर बनी होती है, जिसमें हार्ट में लाइन होती है, शू लाइन्स होती हैं, ली लाइन्स होती हैं, फॉल्ट होते हैं, करी लाइन्स भी होती हैं साथियों। इस तरह से बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं जो कि ज़मीन के नीचे से ट्रैवल करते हैं, बहुत नीचे से चलते हैं और ऊपर जाते हैं, 2.5 किलोमीटर चले जाते हैं। इसका मतलब जो 10वीं दिशा यानी पाताल जो है, जो वास्तु की दिशा है, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने इतना जो बताया, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है कि आप जो है अपने घर में आपने मकान बनाया, कोठी बनाई, अपना कुछ भी आपने ऐसा हाउस बनाया और उसमें रहना शुरू कर दिया। 2 साल 4 साल 6 साल कोई समस्या आपको नहीं आई। 6 साल के बाद आपने अचानक आपको कोई प्रॉब्लम आती है, घर में सीरियस प्रॉब्लम आती है, और आप किसी कंसल्टेंट को बुलाते हैं एडवाइस लेने के लिए। वो कंसल्टेंट कहता है कि इसमें तो वास्तु दोष आ गया है, आपके घर में वास्तु दोष है। कुछ भी बता देगा टॉयलेट के बारे में या सीढ़ी के बारे में या बेडरूम के बारे में, और आपका क्वेश्चन होगा कि एक बात बताइए महाशय, जब हम इतने साल से यहाँ पर रहते थे, इस मकान में रहते थे, तब क्या हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं आई, तब क्या वास्तु दोष नहीं था? तो उनका कहना क्या होता है, आपने जब भी बुलाया, अगर 4 साल के बाद बुलाया तो वो कहेगा कि नहीं, वास्तुशास्त्र जो है 3.5 साल के बाद अपना काम करना शुरू करता है। 6 साल के बाद बुलाया तो कहेगा 5 साल के बाद काम करना शुरू करता है। 18 साल के बाद आपने बुलाया तो कहते हैं वास्तु तो 16-17 साल के बाद अपना नुकसान करना शुरू करता है। यानी जब आपने बुलाया उससे कुछ समय पहले से ही वास्तु का नुकसान शुरू हो जाएगा, ऐसा वो बताते हैं। पर आपको बता दूं मैं सच्चाई, वास्तु इतने वेट क्यों करेगा? वास्तु वेट करेगा क्या बैठ के कि हाँ जब थोड़ा सा समय हो जाए, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल हो जाए, उसके बाद इनका नुकसान करूंगा, उसके बाद मैं इनको डैमेज करना शुरू करूंगा? ऐसा क्यों है? सच्चाई यह है कि वास्तु डे 1 काम करता है, पहले ही दिन काम करना शुरू कर देता है, वेट नहीं करता कभी भी 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 12 साल। अगर कोई कहता है कि वास्तु की इसका जो इम्पैक्ट आता है, इसका जो अच्छा बुरा असर आता है वो 5 साल के 8 साल के 12 साल के बाद आता है, तो गलत है, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भवन में रहते हैं, किसी मकान में रहते हैं, तो इसका मतलब ये कि वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की भूमि, हवा, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो कुछ भी जितने भी तत्व हैं वो सब आप यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ जो भी ऊर्जा ज़मीन के नीचे से निकल कर ऊपर आ रही है, 10वां तत्व जो सा हमारा बनता है, पाताल जो सा हमारा लोक बनता है, वहाँ से जितनी एनर्जी आ रही है वो भी आपके साथ में कुछ ना कुछ प्ले कर रही है। अब अगर वही एनर्जी कुछ काम कर रही है, मान लिया वहाँ पे हार्ट में लाइन का हार्ट में क्रॉस बनता है, जो कि वास्तु की सबसे ज़्यादा सीरियस पोजीशन बनती है, जहाँ पर सोने वाला अक्सर बीमार पड़ जाता है और वहाँ पर जो है कभी भी कंफर्ट नहीं मिलता। मान लिया वो चीज़ वहाँ पर जो है ट्रेस हो जाती है, अगर तो भी सवाल मन में उठेगा
कि एक बात तो बताइए भारद्वाज जी, हम तो इस मकान में रहते हैं 8 साल से और ये समस्या भी हमारे सामने क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? अगर अर्थ एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम आनी थी तो पहले भी आनी चाहिए थी। आपका सवाल तो वाजिब है। एक बहुत छोटा सा सीक्रेट आपको बताता हूँ, एक राज बताता हूँ वास्तु का। जितनी भी ऊर्जाएं ज़मीन के अंदर चलती हैं, नीचे चलती हैं, वो जितनी भी टेलिक एनर्जीज हैं वो अपने आप तो बिना किसी कारण के भी अपना रास्ता बदल सकती हैं। और होता क्या है कि बहुत बार जब छोटा मोटा भूकंप आता है साथियों, तब भी एक वेव अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा सकती है। कोई भी जितने भी फॉल्ट्स होते हैं ज़मीन के अंदर, जितने भी टेक्टोनिक, जितने इसमें प्लेट्स होती हैं, वो अपनी जगह बदल सकती हैं, आपस में रगड़ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ज़मीन में कोई भी चेंज आ सकता है। जैसे ही आपका जो है मकान के अंदर जो पहले आपकी जगह थी वो मान लिया पॉजिटिव थी, लेकिन जैसे छोटा मोटा भूकंप आया या अर्थ के अंदर जो भी अपने आप हलचल हुई, वो हलचल होने के बाद में हो सकता है कि वो जो हार्टमैन लाइन है या क्रॉस है वो वहाँ से पहले वाले स्थान से हट के आपके हाउस में आ जाए या आपके बेड के नीचे आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत वो आपको अपनी प्रॉब्लम शुरू कर देगा, आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, परेशान करना शुरू कर देगा, नींद नहीं आएगी, वहाँ बेचैनी रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर, और हेल्थ की सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसी होगी एकदम से आप जागेंगे कि अरे क्या हुआ, अब तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आप क्या करेंगे? अपने घर में तो कोई दोष निकाल नहीं सकते क्योंकि घर तो बिल्कुल ठीक था। फिर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देंगे। जबकि फैक्टर ये होता है कि घर के अंदर जो टेलिक एनर्जीज होती हैं वो अपनी जगह बदल सकती हैं। अब ये पता कैसे चले? समस्या तो ये आ गई ना, इसमें आके फंस गए हम लोग कि पता कैसे चले कि हमारे घर में कहाँ पर कौन सी नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर ट्रैवल कर रही है। साथियों, इसके लिए आप अपने घर पे किसी कंसल्टेंट को बुलाएंगे, वास्तु कंसल्टेंट को, और जैसे मुझे बुलाते रहते हैं लोग, तो वहाँ पर जाकर के मैं चौक से निशान लगाता हूँ कि ये जगह आपकी नेगेटिव है, यहाँ पर किसी ने सोना नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं करनी, यहाँ पर आपने पैसा नहीं रखना है। जब वो जगह हमें वो सारे पॉइंट्स आसानी से पता चल जाते हैं, बड़े आराम से पता चल जाते हैं हमें, तो फिर उससे हम वंचित क्यों रहें? यानी अगर आपको वास्तु का पूरा फ़ायदा उठाना है तो ये एक मिस्टिक साइंस है जो कि अब पूरी तरह से साइंटिफिक बन चुकी है। और साइंटिफिक साइंस में साइंटिफिक जो है, जो हमारा ये वास्तुशास्त्र है, इसमें हमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ढूंढने के लिए जो हम सेंसर यूज़ करते हैं, स्कैनर यूज़ करते हैं, हाईली टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो सब के सब सच बोलते हैं। साथियों, वास्तु कंसल्टेंट, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ लेकिन मेरे इंस्ट्रूमेंट कभी झूठ नहीं बोलते, मेरी मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। तो आप अपने घर पर चेक कराइए कि आपके घर का नेगेटिव पार्ट कौन सा है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, और उसके बाद में अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ की, तो उससे छुटकारा होने के चांसेस पूरे हैं। साथियों, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर वास्तु भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ही आगे चल के आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि आपके लिए संभालना भारी पड़ जाए। और जब हमारी हेल्थ बिगड़ती है तो ये साथ में हमारी वेल्थ को भी ले बैठती है, पैसा बर्बाद कर देती है, रातों की नींद खत्म कर देती है और पूरे परिवार को डाल देती है चिंता में। तो आज जब ये विज्ञान हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? इसके लिए आप जो है अपने घर पे पूरी तरह से एक अच्छा वास्तु सर्वे कराएं, वास्तु ऑडिट कराएं, और ये जानें कि आपके घर में कौन कौन से वास्तु डिफेक्ट है, क्यों है। आपको आपके हर बात का जवाब मिलेगा कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हुआ। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने के लिए देखिए, आपका जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है या आपका जो कंप्यूटर, उसमें राइट साइड के जो अपर कॉर्नर है वहाँ पर एक बेल का सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे जैसे अपने मैं वास्तु की वीडियो डालता रहूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप उसको जो है देखते रहिए। धीरे धीरे आपका ज्ञान ये अंधविश्वास से हटकर पूरी तरह से वैज्ञानिक हो जाएगा। साथियों, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई बात आपसे करेंगे, नई बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।